बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्राबुली। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने को लेकर हुआ झगड़ा, कर दी हत्या। 10वीं के छात्र वंश की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वंश का पड़ोसी देवराज, लक्ष्य और वैभव मदरलैंड स्कूल में पढ़ते हैं। देवराज और लक्ष्य के बीच इंस्टाग्राम पर फोटो डालने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखने की धमकी दी थी। देवराज ने ये बात अपने दोस्त वंश को बताई। इसके बाद बुधवार को दोनों मदरलैंड स्कूल पहुंचे थे। उधर लक्ष्य भी अपने साथी वैभव कुमार के साथ पहुंच गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो वैभव ने वंश को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लक्ष्य और वैभव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से तमंचा व बाइक भी बरामद की गई है। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा साहेब की जयंती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर में कई जगह कार्यक्रम हुए। बाबा साहेब के विचार और आदर्श को आत्मसात करने पर जोर दिया गया। कलेक्ट्रेट में डीएम अखिलेश सिंह व विकास भवन में सीडीओ विजय कुमार ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। डीएम अखिलेश सिंह ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। तो वहीं आपको बता दें, विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीडीओ विजय कुमार ने बाबा साहेब के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। देहरादून चौक स्थित बसपा कार्यालय पर बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। गंगों में अंबेडकर जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। कस्बा गंगों में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आयोजित विचार गोष्ठी में बच्चों को उच्च शिक्षा, खासतौर पर तकनीकी शिक्षा दिलाने पर बल दिया गया। श्री गुरु रविदास मंदिर से प्रातः 6 बजे हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को संस्थाध्यक्ष रवि डापरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रभात फेरी वापस मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। छुटमलपुर नगर पंचायत की नई इबारत लिखेंगे चेयरमैन पद प्रत्याशी जिशान। जनपद सहारनपुर के तहसील बेहेट की नगर पंचायत छुटमलपुर चेयरमैन पद प्रत्याशी पूर्व प्रधान जिशान चेयरमैन पद की दौड़ में है। उनका कहना है कि छुटमलपुर नगर पंचायत में आज तक जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनका पूरा कराना उनका पहला कर्तव्य रहेगा। छुटमलपुर नगर पंचायत चेयरमैन पद प्रत्याशी जिशान का कहना है कि नगर पंचायत छुटमलपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा की बेहतर सुविधा मिले और स्वच्छता मिसाल बने। कुछ इसी सोच के साथ नगर पंचायत छुटमलपुर की विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू कर दी है। सहारनपुर की ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्लोबल विवि के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अखिल अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहिब एक महान शिक्षाविद, अर्थशास्त्री व समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा व कौशल से असमानता के खिलाफ पूरे जीवन संघर्ष किया। उप कुलपति डॉक्टर सतीश शर्मा ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर ग्लोबल लॉ स्कूल द्वारा ग्रुप डिस्कशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के संपन्न होने के उपरांत ही छात्रों को पुरस्कार भी दिया गया। जैन मिलन जागृति द्वारा महावीर जयंती का किया गया आयोजन। जैन मिलन जागृति सहारनपुर द्वारा आज शेमरोक स्कूल मल्हीपुर रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में सभी विजेता छात्रों को पेंसिल बॉक्स देकर उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष व वीरंगना निशी जैन ने बताया कि जैन मिलन जागृति 28 वर्षों से लगातार बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष निशी जैन, सारिका जैन, मनीषा जैन, नीतू जैन व रीमा जैन आदि लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने हर्ष
हर्षोल्लास के साथ मनाई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। आज सहारनपुर में अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती महोत्सव मयंक शर्मा भारतीय के शारदा नगर स्थित कार्यालय पर किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने भारतीयता की शपथ ली और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए कहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय शर्मा, कमलेश कुमार शर्मा भारतीय, अमित भारतीय, रविंद्र भारतीय, सहारनपुर स्कूल स्पोर्ट एसोसिएशन के महासचिव भूपेंद्र कुमार शर्मा उपस्थित रहे। धूमधाम से मनाया गया महावीर जयंती का पर्व। जैन समाज के लोगों ने शहर भर में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली यात्रा। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर में सराफा बाजार स्थित जैन मंदिर से लेकर पूरे शहर भर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस जैन मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने पत्रकारों से क्या कहा, सुनिए। आज भगवान महावीर जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम है और इसको कार्यक्रम को जैन समाज पूरी उत्साह पूर्वक बना रहा है। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद भगवान महावीर जी की जो शोभा यात्रा है उस यात्रा कबाड़ी बाजार मंदिर से चलकर जैन बाग पहुंचेगी, जहां भगवान जी का अभिषेक होगा। इस पर्व में जो अहिंसा धर्म परमो धर्म का जो पाठ है, पूरे विश्व में अहिंसा का जो झंडा लहराया है भगवान महावीर जी के संदेश के द्वारा, मैं इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और साथ ही जैन समाज वास्तव में वो समाज है जो हमेशा दया की भावना से काम करता है। जय हिंद, जय भारत। खेलते कूदते अचानक से घर के बाहर से गायब हो गए 3 बच्चे। लगातार परिजन काट रहे हैं थाने के चक्कर। मामला है गांव संतागढ़ का, जहां पर घर के बाहर खेलते हुए 3 बच्चे अचानक से गायब हो गए। ये घटना है पूरे 1 माह पहले की। परिजन लगातार थानों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं आज पीड़ित माता पिता बच्चों की सही सलामत बरामदगी के लिए डीएम से मिले। देखे। जितेंद्र है जी। कहाँ के रहने वाले हो? संतागढ़ गांव के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है? मामला ये है साहब, हमारे 1 महीना हो गया, तीनों बच्चों का पता नहीं लग रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कहाँ गए थे बच्चे? बच्चे वो खेलते खालते पता नहीं साहब, ये अड्डे तक आ गए हैं हमारे, और अड्डे से पता नहीं गायब हो गए हैं। वो क्या हो गया है पता नहीं लग रहा है 1 महीने से, कुछ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आपने किसी थाने में जानकारी दी? आपने थाने में किसी? हाँ जी, थाने में रिपोर्ट दे रखी है जी। तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है जी। आज आप कहाँ पे आए? आप यहाँ पे आए थे जी, इनके यहाँ साहब के यहाँ, डीएम के यहाँ आए थे जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने कहा भैया ढूंढ रहे हैं हम। बताओ, अब तक 1 महीना हो गया, अब तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम तड़प गए हैं, बिल्कुल मरने हालुक हो गए हैं हम साहब। ना खाने गए ना पीने गए। डूबर किशनपुरा में किसान के खेत में लगी आग, 2 बीघे गेहूं व 50 वृक्ष जलकर हुए राख। डूबर किशनपुरा निवासी किसान विनोद पुत्र हरि सिंह ने बताया कि दोपहर के समय अचानक गेहूं में आग लग गई। देखते देखते पूरे खेत में आग लग गई और आग की लपटें उठने लगी। आग ने 50 वृक्षों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 2 बीघा खेत जलकर राख हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जीवन में शिक्षा लेने की अपील। गांव तीत्रो के कंकर कला के प्राइमरी पाठशाला में आयोजित कार्यक्रम में तीत्रो देहात के प्रधान संजीव कुमार ने कहा कि दबे कुचले गरीब निर्धनों को समाज में उनके अधिकार व शिक्षा के लिए संविधान में स्थान दिया, लेकिन आज इन वर्गों को सही मायने में शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। उनके अधिकारों का ह्रास किया जा रहा है। देश व समाज की उन्नति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना होगा। मास्टर बलराज सिंह ने अभिभावकों से अपने बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षा दिलाए जाने की सभी से अपील की और डॉक्टर बाबा साहिब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। दिल्ली रोड स्थित ओसिस होटल सभागार में अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी के नेतृत्व में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी ने बताया कि वास्तव में गुलशन नागपाल को संस्था को भंग करने का कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। देवेंद्र बंसल द्वारा 3 दिन पूर्व ही अपना इस्तीफा संस्था की साधारण सदस्यता से दिया जा चुका है और स्वीकार भी हो चुका है। पूरा मामला बीते बुधवार को गुलशन नागपाल व देवेंद्र
बंसल द्वारा संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों द्वारा कॉन्फ्रेंस करके संस्था को जिस तरीके से भंग करने की घोषणा की गई थी, उसकी सर्वसम्मति से चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज द्वारा निंदा की गई है और उसका खंडन भी किया गया। देखिए, मैं रविंद्र मिगलानी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। उसका उद्देश्य ये है कि जो कल गुलशन नागपाल जी ने संयुक्त वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनके साथ मात्र एक व्यक्ति जो देवेंद्र बंसल जी थे, उन्होंने 3 दिन पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था और वो स्वीकार भी हो चुका है और उसके बाद उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए, आज हमारी प्रेस वार्ता में 50 से ऊपर हमारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ और एक हमारी इसकी संस्था की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक आरोप लग रहे थे। उसके खिलाफ कल एक कार्रवाई होनी थी, जो कल रात हमारे यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग होटल पंजाब में होनी थी। उसमें उनको डर था कि ये कहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन या टर्मिनेशन का हो ना जाए। उसकी घबराहट से, उसके फ्रस्ट्रेशन से, उसके डर से उन्होंने 2 घंटे पहले एक फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें फर्जी, निराधार, बेसलेस आरोप लगाए जिसका कोई उनके पास नहीं है। उसी के संदर्भ में हमने आज हमने मीटिंग करी, उसमें उनकी निंदा करते हैं और उनका खंडन करते हैं। ये इसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है। नारायणपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।